नमस्कार, हरियाणा की 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। पानी विवाद पर एमपी सुरजेवाला ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हरियाणा में टैंकर माफिया हावी, 10 जिलों में जल संकट, केंद्र चुप, सरकारें चिट्ठी लिखने में व्यस्त। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी, परिवार से मिलकर हुई भावुक। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल के भाई का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी। रोहतक में परशुराम जयंती मौके पर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने दिया बयान। पाक और पंजाब दोनों मसलों पर दिया जवाब। कहा, हम एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। नूह के सटकपुरी में फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री से लोगों को आती है बदबू, कानूनी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। निजी अस्पतालों में चल रही मनमानी को लेकर हिसार में प्रेस वार्ता का आयोजन। 10 मई को महापंचायत का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत पंघाल ने किया ऐलान। हांसी में 488 अभ्यर्थियों ने दी नीट की परीक्षा। सुरक्षा के बीच नकल रोकने के लिए उठाए गए जरूरी कदम। सोनीपत में खुद को पुलिस बताकर 2 लोगों ने की युवक से मारपीट, साथ थाना ले जाने की कर रहे थे जिद। सीसीटीवी में कैद हुई नकली पुलिस। पानीपत में जनसेवा दल सामाजिक संस्था 45 सालों से कर रहे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। इसी लड़ी के तहत एक शाम ठाकुर के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोनीपत के खेवड़ा में स्कूल की हालत पर अभिभावकों का फूटा गुस्सा। 3 शेड के नीचे पढ़ रहे विद्यार्थी। अध्यापक संघ ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। नारनौल में नीट परीक्षा के लिए 3,392 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने दी जानकारी। मेवात में लेडी का वीडियो वायरल। बोली, गुंडागर्दी छोड़ी, हथियार चलाने नहीं, कानूनी कार्रवाई की हो रही है मांग। भिवानी में शांतिपूर्वक आयोजित हुई नीट परीक्षा 2025। 2400 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। पूरे हरियाणा में 163 केंद्र बनाए गए। परीक्षार्थियों ने कहा, पिछली बार के मुकाबले इस बार की परीक्षा थी आसान। हरियाणा में राष्ट्रीय वेद किसान मजदूर सनातन धर्म दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा, हिंदू मंदिरों की खस्ता हालत पर ध्यान दे सरकार। यमुनानगर में बेखौफ गैर तस्करों ने वन कर्मियों पर की फायरिंग, मौके से फरार तस्कर। हांसी शहर की दलाल सिंह कॉलोनी की मस्जिद में अज्ञात शख्स के घुसपैठ, लोहे की रॉड के साथ सीसीटीवी में कैद। भिवानी में यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ डिजिटल वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। गुरुग्राम में पहलगाम घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे ऑटो चालक, प्रदर्शन कर फूका पुतला। सिरसा में हुई नीट की परीक्षा। 5 परीक्षा केंद्रों पर 2038 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। गुरुग्राम के होटल में बिना सूचना के विदेशी गेस्ट ठहराए। इराक और केन्या मूल के 5 नागरिक मिले, वैध कागज नहीं, मैनेजर पर एफआईआर। चीन में एक्सीडेंट में युवक की मौत, 3 घायल। कार डिवाइडर से टकराई, दूसरी गाड़ी के अचानक कट मारने से हुआ हादसा। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वायु सुरक्षा को मजबूती। भारतीय वायुसेना को रूस से मिली मिसाइलें। एलओसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल के साथ की बैठक। कल नेवी चीफ से की थी मुलाकात। सीआरपीएफ जवान को पाकिस्तानी महिला से शादी करनी पड़ी महंगी। जवान मुनीर अहमद नौकरी से बर्खास्त। केदारनाथ के हेली सेवा के लिए जून माह के लिए 7 मई से शुरू होगी टिकट की ऑनलाइन बुकिंग। आईआरसीटीसी ने सूचना की जारी। पानी विवाद पर एमपी सुरजेवाला ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हरियाणा में टैंकर माफिया हावी, 10 जिलों में जल संकट, केंद्र चुप, सरकारें चिट्ठी लिखने में व्यस्त। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी, परिवार से मिलकर हुई भावुक। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल के भाई का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी। रोहतक में परशुराम जयंती मौके पर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने दिया बयान। पाक और पंजाब दोनों मसलों पर दिया जवाब। कहा, हम एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। नूह के सटकपुरी में फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री से लोगों को आती है बदबू, कानूनी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। निजी अस्पतालों में चल रही मनमानी को लेकर हिसार में प्रेस वार्ता का आयोजन। 10 मई को महापंचायत का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत पंघाल ने किया ऐलान। हांसी में 488 अभ्यर्थियों ने दी नीट की परीक्षा। सुरक्षा के बीच नकल रोकने के लिए उठाए गए जरूरी कदम।
सोनीपत में खुद को पुलिस बताकर 2 लोगों ने की युवक से मारपीट, साथ थाना ले जाने की कर रहे थे जिद। सीसीटीवी में कैद हुई नकली पुलिस। पानीपत में जनसेवा दल सामाजिक संस्था 45 सालों से कर रहे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। इसी लड़ी के तहत एक शाम ठाकुर के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोनीपत के खेवड़ा में स्कूल की हालत पर अभिभावकों का फूटा गुस्सा। 3